हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में। ओलिगोसैकराइड्स जिनमें 2 से 4 मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ के ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइसैकराइड्स के बारे में। इसके नाम से पता चल रहा है डाई मीन्स दो, तो 2 मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ के डाइसैकराइड्स बनाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डाइसैकराइड है वो हम सबसे पहले बनाएंगे लैक्टोज। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लैक्टोज की। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है जो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलके आपस में बनता है। हम क्योंकि पीछे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज बना चुके हैं तो अब हमें बहुत आसानी होगी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी गैलेक्टोज आपस में जुड़ के लैक्टोज बनाएंगे। अब लैक्टोज बनाने के लिए हमें पहले ही ध्यान रखना है कि क्या क्या जुड़ेगा। तो इसमें जो संरचना बनेगी उसमें बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे और किसकी संरचना बन जाएगी? लैक्टोज की। तो अब हमने पीछे हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज में दोनों संरचनाएं बनाई हुई हैं। आप आपस आसानी से इसे बना सकते हो। आप पहले बीटा डी ग्लूकोज बना लीजिए और ये कैसे जुड़ेंगे वो हम अभी सीखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज में आपको पता है, क्योंकि नंबरिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पे चेंज होता है क्योंकि ये बीटा डी है। अगर अल्फा होता तो एच ऊपर होता, ओ एच नीचे होता, लेकिन क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ एच 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 ओ एच। 3 में ग्लूकोज पे चेंज होता है तो इसलिए ओ एच 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 ओ एच और सी एच टू ओ एच एच। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बीटा डी ग्लूकोज की। अब हम बीटा डी गैलेक्टोज बना लेते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा डी गैलेक्टोज की। क्योंकि बीटा डी है तो यहाँ पे 1 पे चेंज होगा, ओ एच 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 ओ एच। आपको पता है गैलेक्टोज में 3 और 4 पे चेंज होता है तो यहाँ ओ एच एच ओ एच एच और यहाँ क्या होगा? सी एच टू ओ एच एच। ये किसके स्ट्रक्चर हो गए? बीटा डी गैलेक्टोज। किसकी नंबरिंग कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें आपस में इसे जोड़ना है। हमेशा जो लिंकेज बनेगी ये जो ग्लाइको हमेशा जो शुगर्स हैं या जो डाइसैकराइड्स हैं, ये ट्राई हैं या पॉलीसैकराइड्स हैं, जब मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं तो जो लिंकेज बनती है वो कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और लिंकेज हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बीच में बनती है। तो अब यहाँ यहाँ 1 नंबर पे ओ एच है और यहाँ 4 नंबर पे ओ एच है, ये तो ऐसे आपस में जुड़ेगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये है लिंकेज। दिस वन इज लिंकेज 1 और 4। अगर हम इसको
हटा दें यहाँ से OH को और यहाँ से भी OH को, तो ये क्या हो गया, α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक, सॉरी β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि दोनों बीटा शुगर्स हैं। तो लैक्टोज के बीच में जो लिंकेज होगी वो क्या कहलाएगी, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये बहुत इजी सी स्ट्रक्चर है लैक्टोज की। आपको पहले बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है, फिर बीटा डी ग्लूकोज बनाना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब क्योंकि ये लिंकेज बन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंकेज बनी है 1 और 4 के बीच में, 1 एंड 4 के बीच में। तो यहाँ हम क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाते हैं, तो यहाँ साइड से हमें जो कॉर्नर है वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा देना है। तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरे जो डाइसैकेराइड्स हैं उनको बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाएंगे माल्टोज की। माल्टोज बहुत इजी है। माल्टोज में दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं, तो आपको बहुत आसान है। आप 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना लीजिए। ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं, उसके बाद आपको नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इन स्ट्रक्चर्स को आसानी से बना सकते हैं। हम इसको फिल कर लेते हैं। HOH HOH 3 पे चेंज है तो OH ऊपर, HOH CH2OH और H। इसी तरह से यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, HOH HOH OHH HOH CH2OH और H। क्योंकि लिंकेज किसके बीच में बनेगी, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, इसमें और इसमें, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इन दोनों को हम यहाँ से हटा दें। तो लिंकेज किसके बीच में बन गए, 1 और 4 के। क्योंकि दोनों अल्फा शुगर्स हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, माल्टोज की। जब स्टार्च का आंशिक जल अपघटन होता है तो माल्टोज बनता है। तो ये माल्टोज का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टार्च की, डेक्सट्रीन की, ग्लाइकोजन की। अगर जैसे ये दो दो यूनिट्स जुड़ी है अल्फा डी ग्लूकोज, हम 2 और इसके आगे जोड़ दें और जोड़ने के पश्चात हम यहाँ पे क्या लिख दें, N। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो किसकी संरचना बन जाएगी, माल्टोज की। और माल्टोज आप सभी को पता है कि स्टार्च 2 संरचनाओं से मिलकर बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं माल्टोज। तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुगर है डाइसैकेराइड, वो है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, केन शुगर, जो हम रोज घर पे खाते हैं, चीनी का जो इस्तेमाल करते हैं, उसका बायोकेमिकल नेम है सुक्रोज केन शुगर।
और सुक्रोज में 1 इकाई ग्लूकोज की और 1 इकाई फ्रक्टोज की आपस में जुड़ती है और सुक्रोज बनता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि किससे किससे मिलके बनेगा। तो ये बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अब हम सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लेंगे। अब तक आपको अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत अधिक प्रैक्टिस हो गई है, तो इसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एच ओ एच एच ओ एच 3 पे चेंज है तो ओ एच ऊपर, एच एच ओ एच CH2OH एच। अब इसके साथ हम बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा में यहाँ पे हम पहले इसके बीटा डी फ्रक्टोज है तो यहाँ पहले यहाँ पे CH2OH ऊपर लिखते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H CH2OH। पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये आप फ्रक्टोज इस समय डाइसैकेराइड में पहली बार बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रक्टोज में 3 पे चेंज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH H H OH। 6 पे क्या है, CH2OH और यहाँ पे OH। अब आपको पता है, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लिंकेज किसके बीच में बनेगी, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 1 और 5 के बीच में लिंकेज बन गई। इसको, इन दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये लिंकेज क्या हो गई, क्योंकि ये अल्फा शुगर है, ये बीटा शुगर है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो लिंकेज क्या बनेगी, अल्फा बीटा 1,5 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, सुक्रोज की। अगर हम इसको रिव्यू करें, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे कि ये हमने आज 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनते हैं, 3 मिलते हैं तो ट्राइसैकेराइड बनते हैं, और 4 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो टेट्रासैकेराइड्स बनेंगे। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड में और बॉडी में, तो वो ये डाइसैकेराइड्स हैं। तो सबसे पहले लैक्टोज, जो कि दूध में उपस्थित होती है, और ये मिल्क शुगर है। तो लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेंगे। माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयां, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं, आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ती हैं और माल्टोज बनता है। और माल्टोज स्टार्च की आधारभूत इकाई है, स्टार्च में सभी इकाइयां माल्टोज ही होती हैं। सुक्रोज जो कि केन शुगर है, जो कि हम दैनिक डेली हम अपने फूड में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीनी कहा जाता है या गन्ने की शर्करा कहा जाता है। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में जुड़ेंगे अल्फा बीटा 1,5 ग्लाइकोसाइडेट लिंकेज द्वारा। तो ये हमने डाइसैकेराइड्स बना लिया। ट्राइसैकेराइड्स में क्या उदाहरण है, रेफिनोज, और टेट्रासैकेराइड का उदाहरण है स्ट्रेचियोज, जो कि नेचर में बहुत कम पाई जाती है, इसलिए हम उसके स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे। और इसके पश्चात हम बनाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सी,
बहुत सी मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो हमने पीछे माल्टोज बनाई है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टार्च की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च किससे मिलके बनता है? एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? स्टार्च। पीछे हमने माल्टोज बनाया है जहां पे दो ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ रही हैं। अगर दो माल्टोज हम बना देंगे तो एमाइलोज बन जाएगा। ये क्या है? लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड चेन, शाखित श्रृंखला। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर किसकी बनाएंगे? एमाइलोज की। बहुत इजी है, 4 ग्लूकोज इकाइयां अल्फा डी बना लीजिए आप। अब क्योंकि आप पीछे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सके तो अब लिंकेज भी आप आसानी से बना लेंगे, आपको मिटाने की वापस बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही 1,4,1,4 लिंकेज बना लीजिए। एक स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं। मिनिमम हम 4 दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये सारी क्या है? प्रत्येक अल्फा डी ग्लूकोज है और आपस में किससे जुड़ी हुई है? 1,4। ये सभी क्या है? अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। इसको आप अगर एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो आप इसको पूरा फिल कर दीजिए जैसे पहले हमने बनाई है स्ट्रक्चर्स। और टाइम नहीं हो तो आप सीधा ही ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओ और एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, या ग्लूकोज इकाइयों की संख्या। यहाँ पे हजारों की संख्या में ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं और स्टार्च की संरचना बन जाती है, या स्टार्च की जो बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइलोज वो बन जाती है। अब क्योंकि ये लंबी श्रृंखला है, इसमें से शाखा निकलना भी बहुत आवश्यक है, तभी अमाइलोपेक्टिन बनेगा। अब हम बनाएंगे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले, क्योंकि पेज बहुत बड़ा नहीं है तो हम 4 की जगह क्या बनाएंगे? 3 इकाइयां बनाते हैं। वैसे अगर आपको एग्जामिनेशन कॉपी आपकी बड़ी होती है तो आप उसमें 4 बना लीजिए। यहाँ हम 3 ही बना रहे हैं। सेम जो एमाइलोज ऊपर बनाया हमने, 3 बना के इसमें से हम शाखा निकालेंगे। यहाँ से शाखा निकल जाएगी और नीचे ये हमने शाखा निकाल दी। यहाँ पे एच आ जाएगा, इसको फिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे वापस ग्लूकोज इकाई जुड़ जाएगी, यहाँ इसको आप फिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये क्या है? यहाँ क्या है? 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे जो CH2OH होगा वो क्या होगा? 6। अभी सभी के यहाँ से 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ क्या 1 है और यहाँ पे क्या है? 4। ये क्या है? 6। तो आपको लिंकेज दिखाई दे रही है। ये सभी ये यहाँ पे जो लिंकेज है वो क्या है? अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। लेकिन ये जो शाखा निकल रही है यहाँ पे लिंकेज क्या है? अल्फा 1,6। ये आपको समझना है क्योंकि इसके छठे कार्बन एटम में और इसके पहले कार्बन एटम में बीच में लिंकेज बन रही है। तो एमाइलोपेक्टिन की लिंकेज क्या होगी?
पूरा अगर हम लिखें एमाइलोपेक्टिन को तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोज में कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बहुत इजी है। अब अगर आप डेक्स्ट्रीन बनाना चाहें तो भी आपको डेक्स्ट्रीन और स्टार्च की, डेक्स्ट्रीन एग्जाम में अगर आपको डेक्स्ट्रीन की संरचना आती है तो डेक्स्ट्रीन और स्टार्च की सेम स्ट्रक्चर है। अगर आपको ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर आती है तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर किसके जैसी है, अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ये सिर्फ शाखित श्रृंखलाओं से मिलके बनी होती है। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को सीख के आप स्टार्च भी बना सकते हैं, डेक्स्ट्रीन भी बना सकते हैं और ग्लाइकोजन भी बना सकते हैं। अगर हम सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर बनाएं तो सेल्यूलोज में क्या होता है, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। तो शुगर्स आप आसानी से बना सकते हैं, जहां पे अल्फा 1,4 है वहां पे सारी शुगर्स जो ग्लूकोज होंगी वो क्या होंगी, बीटा ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ेंगी। हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सेल्यूलोज को इसीलिए नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलेज नामक एंजाइम नहीं होता, सेल्यूलेज, जो कि इस बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ता है, इस बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ने का कार्य करता है ये एंजाइम सेल्यूलेज, वो हमारे शरीर में नहीं होता। लेकिन जो र्यूमिनेंट्स है, गाय सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है क्योंकि उसका जो स्टमक है उसको र्यूमन कहते हैं, उसमें ये सेल्यूलेज नामक एंजाइम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इतनी स्ट्रक्चर्स थी, हमने मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर बनाई, फिशर फार्मूलाज बनाए, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज बनाए, डाइसेक्राइड्स बनाए और पॉलीसेक्राइड्स बनाए। तो आपका ये जो एक फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे समाप्त होता है। आपको 8 पेजेस मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आपको उन नोट्स को साथ साथ लेके पढ़ना है, वीडियो देखना है और आशा करती हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स आसान लगे होंगे। और जब ये स्ट्रक्चर्स आप बना लेंगे तो आपको मेटाबॉलिज्म में जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे या क्रेब साइकिल पढ़ेंगे या ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी और आप आसानी से इन स्ट्रक्चर्स को बना सकोगे और मेटाबॉलिज्म के भी सभी स्ट्रक्चर्स को आसानी से बना सकोगे। थैंक यू।